वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बहुत अहम क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। पिछले सवाल में हमने रिमाइंडर थ्योरम का सहारा लिया था और रिमाइंडर निकाला था। इस थ्योरम में फैक्टर थ्योरम का सहारा लेके ये बताना है क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा रियल नंबर के लिए बताता हूँ। फर्ज करें ये 6 है, 6 के मैंने दो फैक्टर बनाए, 3 और 2। स्टूडेंट्स, मुझे कैसे कंफर्म होगा कि 3 और 2 6 के फैक्टर हैं कि नहीं? तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट, आप 6 को डिवाइड करते हैं 3 से, रिमाइंडर क्या आ गया 0, इसका मतलब है 3 फैक्टर है 6 का। फिर आप क्या करते हैं स्टूडेंट, 6 को डिवाइड करते हैं 2 पे, रिमाइंडर क्या आ गया 0, 2 फैक्टर है 6 का। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें ना फैक्टर थ्योरम बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम की तरह, क्या अगर तो उसमें जो हमारा रिमाइंडर निकलता था वो 0 आ गया तो मैं कह दूंगा कि ये इसका अपना फैक्टर है कि नहीं। अगर इसको इसमें पुट करने से मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं कह दूंगा कि मेरा ये फैक्टर है। और अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर है नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम वाला सारा काम है, अगर रिमाइंडर 0 है तो यह दिस इज द फैक्टर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो दिस इज नॉट द फैक्टर। तो वैसे ये कहता क्या है, वही कहता है जो मैंने अभी आपको बता दिया। कहता है जी x minus a is a factor of f of x। कहता है कि ये जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल f x का फैक्टर होगा इफ एंड ओनली इफ, जब आप इधर से x निकालते थे ना, कैसे निकालते थे भला, इसको 0 के इक्वल करते थे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते थे। तो x की वैल्यू ये ही है, जब हम इसमें पुट करते थे और ये हमारा रिमाइंडर होता था, और ये अगर 0 आ जाएगा तो ये फिर हम कह देंगे कि ये हमारा फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो वही काम करेंगे। इसको मैं अब आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं लेट करता हूँ। देखिए, बड़े पोलिनोमियल को आपने एफ ऑफ एक्स लेट करना है और हमने बताना भी ये है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसमें बड़ा अपना पोलिनोमियल कैसे पता चलता है, उसकी डिग्री से। इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैं लेट करता हूँ कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो है जी एक्स स्क्र माइनस 1, और मैंने इसको चेक करना है। तो एक्स प्लस 1 को रखो 0, यहाँ से एक्स क्या निकलेगा -1। इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करो, तो ये माइनस है ना, तो माइनस का स्क्वायर आपको प्लस हो जाता है। और आप देखो रिमाइंडर 0 आ गया। आपने लिखना है यस एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये आपने स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है स्टूडेंट, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि क्या वो फैक्टर है कि नहीं। तो आपको यस और नो में फाइनल आंसर बताना पड़ेगा। इसी तरह से अब हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। ये थ्योरम की स्टेटमेंट बाद का पेपर में पूछ लेता है कि स्टेट रिमाइंडर थ्योरम, स्टेट फैक्टर थ्योरम। तो ये ना आप यहाँ से बुक में लिखी हुई है 9.5 से ना, पहले पीछे वाले पेजों में रिमाइंडर की भी और क्वेश्चन अपना फैक्टर थ्योरम की भी। तो ये दोनों आपने वहां से याद कर लेनी है, मैंने बस बेसिक्स उसको आपको बताया। इसी तरह से अब इसके पार्ट 2 की तरफ आए। 5 पार्ट है बुक में, मैंने सिर्फ 3 करवाए क्योंकि बाकी बिल्कुल सेम है। तो इसमें मैं इसको एफ सिलेक्ट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक्स माइनस 2 को क्या करना है ना, तो एक्स माइनस 2 को रखें 0, एक्स क्या निकल आएगा 2। इस एक्स को पुट कर देंगे इस पोलिनोमियल में, जिधर जिधर एक्स है। 4 माइनस 10 प्लस 6। तो स्टूडेंट ये 6 प्लस का है, ये भी प्लस का 10, तो 10 माइनस 10 सिफर। और आपको पता है ये रिमाइंडर होता है 0 आ गया। यस एक्स माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी तरह से अब इसका 5वां पार्ट भी देख लेते। अब ये लाजमी नहीं है कि सवाल में हर आपका जो है वो पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा, किसी में नहीं भी आते। तीसरे को भी लेट से, 5वें वाले को भी लेट से स्टार्ट करते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब, और आपने एक्स माइनस 3 को चेक करना है। यहाँ से एक्स आपके पास आ गया 3, इसको पुट कर दें इधर। तो ये हो जाएगा 81, ये भी हो जाएगा 81। ये 27 इंटू 3 81 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 1, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 9 और 1 10, 10 माइनस 1 10 माइनस 3 7। तो आप देखें यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया, और फैक्टर